हमारी मुलाकात, हमने आपके सामने रैली निकाली, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हमको 29 तारीख को सुबह का 7:30 बजे का टाइम दिया गया, जिसमें हम 7:30 बजे सुबह पहुंचे उनके पास। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, उससे 15 मिनट बात हुई, जिसमें हमने उनको 2 मुद्दे रखे। इन दोनों मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया। पहला मुद्दा था मेडिकल, जो पति पत्नी को सुविधा दी जाए। उन्होंने यस कर ली कि वो चुनाव से पहले मैं आपका ये काम कर दूंगा। दूसरा मुद्दा था जो मैनिफेस्टो में 7,500 प्लस डीए का, जो उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी करेगी, वो मैं आज ही प्रस्ताव बना करके मैं अप्रूवल के लिए वहाँ भेज दूंगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। पेंशनरों की बढ़ोतरी की क्या जवाब दिया? बढ़ोतरी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि अभी बढ़ोतरी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं अपनी उसके लिए समिति की बैठक बैठाने की, उसके लिए बहुत बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में उस पर निर्णय करूँ, उस पर बात करूँ। जी, आप तो साथ ही थे, पोर्टल को जो है सारा जो है प्रपोजल बना के रख दिया गया 2 महीने। आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, आपको जो है 2 महीने पहले प्रपोजल हमने दे दिया, सारी बातें करके संज्ञान में ला दी। आपको देना ही तो था प्रधानमंत्री जी को जाकर प्रपोजल, भी तो करना था, आपने तो कुछ करना नहीं था, आपने सवाल खड़ा नहीं किया वहाँ पे। नहीं, ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी हमने आपकी बात चल रही है, और अभी जो बात चल रही है उसके उपरांत जो अब ये जो काम है जो पेंडिंग रह गया, ये चुनाव के बाद में मैं करूँगा। राजनीतिक पार्टियां बनाने और तोड़ने में लगी, इसके चक्कर में कहीं न कहीं ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, सरकार इन बातों को 2 महीने में ध्यान देगी। नहीं, अभी तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता में ये घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं सीबीटी की मीटिंग बुला लूंगा जैसे ही चुनाव खत्म होगा। मैं जैसे फ्री हूंगा उसके बाद सीबीटी की मीटिंग बुला करके ये प्रस्ताव में रखूँ, जो आगे भिजवा दूंगा। नहीं, ज्ञापन पत्र नहीं दिया, उन्होंने पहले दिया हुआ है ज्ञापन पत्र। हमने उनको ज्ञापन पत्र पहले दिया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की कि मैं जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे मैं फ्री हूंगा, मैं सीबीटी की मीटिंग बुलाऊंगा, बुला करके उसमें ये मुद्दा। दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा उसे दिखाकर आपको भ्रमित करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। मेरा असली मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको आपकी याददाश्त वापस दिला सकूं कि हम अक्सर पिछला समय भूल जाते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है कितनी बार इस सरकार ने हमें सिर्फ आश्वासन की गुट्टी पिलाई है और कैसे हम दर बदर भटकने को मजबूर किए गए हैं। दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसी वीडियो तो मेरे पास पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कितनी बार हमने कवरेज किया, कितनी बार हमने नेताओं ने कैमरे के सामने आकर मुस्कुराया और कहा बस आपका काम हो रहा है, फाइल टेबल पर है। सच तो यह है कि हमारा काम हो रहा है यह कहते कहते हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगियों की भावनात्माओं को व्यापार किया गया। इसे आश्वासन नहीं बल्कि सरकारी ब्लैकमेलिंग कहना ज़्यादा सही होगा। हैरानी की बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार गद्दी पर बैठ चुके हैं, तीसरी बार सरकार बनाई गई, लेकिन क्या तीसरी बार भी हमारे बुजुर्गों की किस्मत बदली? बिल्कुल नहीं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार पूरी दुनिया में डंका बजाने का दावा करती है वो अपने ही देश के बुजुर्गों की सुध नहीं ले पा रही है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के निर्माण में लगा दिया। और नतीजा आज फिर बजट का शोर है, क्या पता फिर से वही गुट्टी, वही पुराना खेल खेला जाए, वही फिर घिसे पिटे वादे और वही फिर झूठी उम्मीदें। इसीलिए हम बार बार सजग रहने के लिए कह रहे हैं। हमें अब किसी की मीठी बातों पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। इस ढलती उम्र में सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या सरकार को यह सफ़ेद बाल और ये कांपते हाथ दिखाई नहीं देते? मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर सरकार ने हमारी हकीकत नहीं देखी तो इस बार भी वे हमें एक झुंझुना थमा देगी। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फिर से हम वही कहेंगे, कठिनाइयाँ झेलेंगे। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करना होगा कि दिल्ली की कुर्सी पे बैठे लोग भी समझ में आ जाए कि ये बुजुर्ग झुकेंगे नहीं बल्कि अपना हक छीन कर लेंगे। हमें एकजुट होकर के दोस्तों इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आने वाली पीढ़ियां दोस्तों हमें याद रखें, इस प्रकार से हमें लड़ना है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया वो शायद ही कोई दिल्ली में जाकर के देखा होगा। वो दिल्ली में मैंने कवरेज किया था, किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग वहाँ कितनी दूर दूर से इकट्ठा होकर के आए थे।
ऐसे लोग भी आए थे जो चल नहीं सकते थे, वो भी किसी सहारे वहाँ तक पहुँचे थे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से जो है हमारी बुजुर्ग आज दर बदर भटक रहे हैं